और बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, बल्कि पंजाब से ऐलान कर दिया गया है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को पंजाब इस दफा लीड करेगा। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बेटा जागा है, उसने करवट ली है और एक बड़ा दबंग किस्म का टू द पॉइंट 3-4 मिनट की वीडियो में जो ऐलान कर दिया गया है, मेरे ख्याल में इसके बाद बनता है कि हाथ पांव फूलना, हुकूमत टकरे मारेगी और ये अपना सर आज रात को फोड़ देंगे। इस हवाले से आपको बताते हैं। फिर साथ ही खबर है कि जो इजरायली दरिंदा था फौज का, वो जनाब कुत्ते की मौत मारा गया है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले यकीन माने, पाकिस्तान को बहुत लोगों ने चुना लगाया है, बड़े बड़े जजेस ने, बड़े बड़े लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने चुने इस मुल्क को लगाए हैं। लेकिन जिस लेवल का चुना पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आवाम को बिलावल भुट्टो सरदारी लगा रहे ना, यानी ये गैर अनप्रेसिडेंटेड है जैसा चुना बिलावल साहब पाकिस्तानी कौम को लगाने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरह का फ्रॉड या जिस तरह के खेल बिलावल साहब पाकिस्तानी आवाम के साथ खेल रहे हैं। कराची के अंदर आज जिस तरह से साफी बाकायदा डंडे सड़क के अंदर खड़े करके उन्हें मारे गए हैं। कराची के अंदर जिस तरह से रुमैसा नामी ये खातून, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो प्रोग्रेसिव एक नौजवान लड़की है, जिस तरीके से पुलिस उसे उठाकर लेकर गई है घसीट कर, लिटरली सड़क के ऊपर उस खातून को टांगों से पकड़कर, बाजू से पकड़कर घसीट कर लेकर गई है। उसके बाद मेंटली पाकिस्तान के अंदर लोग डिस्टर्ब हैं, ज़हनी तौर पर इस चीज का, इस वीडियो का इंपैक्ट पड़ा है। आई होप सो कि बिलावल साहब कहीं जाग रहे हो, कम से कम चूना मलने, या मौलवी फजल रहमान साहब के पास ना मौजूद हूं, कहीं जाग रहे हो और वो इस चीज का नोटिस लें। वेरी वेरी सीरियस थिंग। लेकिन बड़े बड़े खौफनाक किस्म की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता था कि एक लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी है, डेमोक्रेसी के ऊपर, आइन के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर इनकी बड़ी क्लियर कट इनकी एक स्टैंडिंग है। लेकिन जो खुलासा ये निकला कि बिलावल भुट्टो सरदारी अपनी सीवी लेकर सबके सामने घुटने पकड़ने के लिए तैयार है कि ना मैनू कुछ ना कुछ दियो। और बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने यह कहा था कि मरियम साहबा का जब कमरा तोड़ा गया था, जो सख्त भी गलत था, बिलावल साहब ने यह कहा था कि तुम इतने बड़ी बेगैरत हो चुके हो। तो आज ये इतने बड़े बेगैरत हो चुके हैं कि वो उस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर, अभी तक इनका कोई ना तो जवाब आया है और ना इनके मुंह से अभी तक चू निकली। इस हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये खबर सुन लें। खबर यह है कि हमाद अजहर साहब ने, हमाद अजहर नौजवान पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पंजाब के सेंटर में से, वहां से उसने वीडियो पैगाम जारी किया है। और हमाद अजहर, आप जानते हैं, उन्हें जान का खतरा है और लंबे अरसे से हमाद अजहर साहब अंडरग्राउंड छुपे हुए गायब हैं। और फिर जब अलीमन गंडापुर साहब और ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की और पॉलिटिकल कमेटी की जब मुलाकातें होती रही, तो कई दफा ये सवाल पूछा जाता रहा कि हमाद अजहर साहब किधर हैं या बाकी लोग किधर हैं। गंडापुर साहब यानी पीछे हटते हुए महसूस हो रहे थे, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि रिपोर्ट हुआ है बाकायदा से कि हमाद अजहर साहब ने गंडापुर साहब से पूछा भी कि आप तो मुझसे नकवी के बड़े करीबी हैं, बड़ी हैं, आपके खबे सजे साइड बैठे रहते हैं, लिहाजा उनसे बातचीत करें ना। गंडापुर साहब अभी घुमाए ना टेलीफोन घुमाई, या फिर सर्कुलर जारी करेंगे। जनाब हम विफाकी हुकूमत के साथ ये कोशिशें कर रहे हैं, नहीं हुकूमत जारी कर रही, लिहाजा एक पूरे सूबे की गवर्नमेंट, एक अथॉरिटी के तौर पर वो पुश कर सकते हैं मरकज को। लेकिन गंडापुर साहब जब से इस्लामाबाद में एक रात बाहर गुजार कर गए, उसके बाद गंडापुर साहब के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए हैं। गंडापुर जो बड़ी ऊंची आवाज में धमकियां और बटन खोलकर मैं छाती पर खा लूंगा, वो गंडापुर साहब रहे नहीं है। डंक निकल गया गंडापुर साहब का। ये बड़ी अजीब और गरीब सी चीज है। बहरहाल हमाद अजहर साहब ने एक वीडियो जारी की है और ये 3 से 4 मिनट की वीडियो है। उसका जो मोटी मोटी बातें उन्होंने की, मैं आपके सामने रख देता हूं। हमाद अजहर साहब कहते हैं, हम बिल्कुल 15 तारीख को एहतजाज करेंगे, ढंके की चोट पर करेंगे। और उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि एहतजाज को लीड कौन करेगा, यानी कौन एहतजाज के सामने खड़ा हो। और ये बात कौन कर रहा है? मेजॉरिटी पीटीआई के अपने लोग ये कह रहे थे कि जनाब पिछली दफा लीडरशिप ठुस हो गई थी, या इस दफा कोई किसी के अंदर दमखम है, ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन क्या इनके अंदर कोई ऐसा बंदा है जो सामने खड़ा हो सके, ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान के अवाम, यानी अवाम के सेंटर में जाकर खड़ा हो सके, चले आगे भी ना खड़ा हो, अवाम के साथ खड़ा हो सके। तो ये हमाद अजहर साहब ने वीडियो आई, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा खतरा मुझे है, और कहा जाता है कि मुझे जब भी मैं नजर आया या तो कत्ल कर दिया जाऊंगा या फिर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाऊंगा। लेकिन मेरी जान इमरान खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ जाती है तो मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मैं खुद हमाद अजहर इस एहतजाज को लीड करूंगा, यानी पंजाब इस दफा इस प्रोटेस्ट को लीड करेगा। हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। हमें महसूस हो रहा है कि कोई वारदात डाली जा रही है। ये ओहदा, यानी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं और फिर सदर भी हैं पंजाब के तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा ये ओहदा जनाब खान की अमानत है पंजाब के तमाम तर टिकट होल्डर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात होनी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमाद अजहर साहब ने वाज़ेह किया। उन्होंने कहा पंजाब के तमाम तर टिकट होल्डर्स उस दिन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होने चाहिए। जो भी ओहदेदार या टिकट होल्डर उस दिन पंजाब के अंदर मौजूद ना हुआ, अगले दिन ना तो वो ओहदेदार रहेगा और ना ही पार्टी का टिकट उसके पास मौजूद होगा। इमरान खान हमारी रेड लाइन। ये जो उन्होंने बात की बड़ा जरूरी था, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हेड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं, यानी वो ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके दिमाग सोए हुए हैं और बस इमरान खान टेलीविजन पर आकर ये मुंह से झाग नहीं कर रहे, नए कपड़े नया सूट पहनकर सिर्फ कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो है ही प्रोटेस्ट, वो है ही निजामत की। वो आपने निजामत का रेजिस्ट करना है। एक ऐसा निजाम जो 70-76 सालों से पाकिस्तानी आवाम को मार रहा है, पाकिस्तानी आवाम की चमड़ियां उतार रहा है। पहली दफा एक उम्मीद पैदा हुई, लेकिन ये प्लेट में रखकर तो नहीं ना उम्मीद। और ये जो सारी आवाम जो फेस कर रही थी कि जनाब उन्हें बुनियादी राइट्स मिलेंगे, प्लेट में डालकर तो नहीं मिलते। इसके लिए एहतजाज करना पड़ता है, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ता है, नारे मारने पड़ते हैं, सड़कों पर आना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं, लाठियां खानी पड़ती है, और यही कुछ होता है। यादव हमाद अजहर साहब ने बड़ी क्लियर कट कह दिया कि पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, यानी सब जो शख्सियत थे, तहरीक इंसाफ के तमाम तरह ओहदेदारान यहां पर पहुंचे, यहां पर उन्हें मौजूद होना चाहिए इस्लामाबाद के अंदर, चाहे जैसे भी हालात हो। लेकिन हमने एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है। आई होप सो, मेरी दुआ भी है कि हुकूमत के अंदर कोई सेंस प्रिवेल करे, कोई ये कम से कम रोटी खाकर बैठकर सोचे कि बराए मेहरबानी ये इंतहाई हम एक टाइम में पाकिस्तान में खिलवाड़ ना करें।
यकीन माने ये खिलवाड़ तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत या फिर जो पाकिस्तान की जुमा बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं या जो बहुत ज्यादा अक्ल रखते हैं, हम तो खैर जाहिल हैं, ये सिर्फ वो एक माहौल खराब कर रहे हैं। इमरान खान के 5 से 10 मिनट की मुलाकात के अंदर वो कोई आपको नहीं, 5 बड़े साफी पाकिस्तान के जो क्रेडिबल साफी उन्हें भेज दे मुलाकात के लिए। मुलाकात होनी चाहिए, चूंकि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इंतहाई खौफनाक है। अब दूसरी तरफ जो खबर है, ये जुबैर अली खान साहब ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं ना सिर्फ इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है, बल्कि इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा, उनके साथ भी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी खान की बहनों के साथ, और खान की बहनें कह रही थी कि प्रोटेस्ट हम लीड करेंगी, प्रोटेस्ट के लिए निकले, बाहर निकले, उन पर भी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया जा रहा है, किस तरीके से एक लावा पकाया जा रहा है ताकि ये लोगों के अंदर लावा पके और लोग रिएक्ट करें। यही वो सारा मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हुआ था। इसी तरह का माहौल बनाया गया था और वीडियो फुटेज जारी किया। नहीं तो इमरान खान की गिरफ्तारी बड़ा आसान काम था, गिरफ्तार हो भी जाता, लेकिन पूरा एक माहौल बनाया गया, पूरी फिल्म बनाई गई और जारी की गई। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, बदतरीन दिन, हम आज भी उसे समझते नहीं होना चाहिए। वही पूरा काम ये एक दफा फिर किया जा रही है, हुकूमत कर रही है। और अलीमा खान और उज़मा खान साहिबा, उनके ऊपर पाबंदी मैं देख रहा था, अरशद भट्टी साहब ने ट्वीट किया और बड़ा जायज उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। वो ये कहते हैं कि इमेजिन करें कि जिस तरह से अलीमा खान साहब और उज़मा खान साहिबा को जेलम के जेल में जाकर फेंक दिया है, जेलम की जेल में, यानी अडयाला जेल में उन्होंने अगर रखेंगे तो शायद खान को ये भनक पड़ जाएगी, अडयाला जेल के अंदर उसकी बहनें भी आ गई, उन्होंने जाकर जेलम जेल में फेंक दी। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई जेल ऐसी नहीं है अभी तक, कोई जेल ऐसी नहीं है, 1-2 जेल बची होंगी कि जहां पर इस खानदान को, पूरे खानदान को चक्कर नहीं लगवाएंगे या पूरे खानदान को मुख्तलिफ जगहों पर कैद नहीं किया गया होगा। अब जो अलीमा खान साहब और उज़मा खान साहबा को वहां पर रखा गया है, अरशद भट्टी साहब लिखते हैं कि इमेजिन करें अगर यही फरियाल तालपुर साहिबा होती, अगर यही आसिफा भुट्टो साहिबा होती और अगर यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा होती, तो पाकिस्तान के अंदर आज जमीन और आसमान और कयामत बर्पा हो जाते, रॉकेट मारे जाते, कमीजें फट जाती, आंसू ही आंसू, मगरमच्छ की आंसू, ढोल मारते, ओ जी इंसानियों को, ओ जी खवातीन के, ओ जी हमारी रवायत औरतों के साथ नहीं गया, ओ जी पाकिस्तान, ओ जी पाकिस्तान, औरतें जी, औरतें इस मुल्क औरतों के साथ ये हो गया, सब कुछ होता। ये जो इमरान खान की बेगम के साथ किया गया, इमरान खान की बहनों के साथ किया जा रहा है, इसके ऊपर तमाम तर फ्राडिये खामोश। ये तमाम तर वो फ्राडिये जो जमहूरियत की फलाने ढिमकानी जो गुफ्तगू और बातचीत करते हैं, ये सब फ्राडिये हैं, ये सब फ्राडिये और ये दोगले और 2 नंबर किस्म के सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पैथेटिक किस्म के ऑब्नॉक्शियस शख्सियतें हैं जो इस वक्त खामोश हैं। इट्स नॉट अबाउट इमरान खान सिस्टर्स, अलीमा खान साहब, ये बुनियादी चीज है, लेकिन इसके ऊपर खामोश है। ये शर्मनाक है और ये शर्मनाक रवैया। अब जो खबर आ रही है, खबर क्या आ रही है कि जनाब ड्रोन स्ट्राइक्स किए हिजबुल्लाह ने और जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स के जो सरबराह हैं, उसे कुत्ते की मौत मारा गया है और वो जानू मिसल हो गया है। लिहाजा ये एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। और फिर जो ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किए थे, अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि $53 मिलियन से ज्यादा इजराइल का नुकसान हुआ है। लिहाजा इस जंग के अंदर जो महसूस हो रहा है कि इजराइल अब हिट होना शुरू हो गया। इजराइल की जो आयरन डोम थी, जो बाकी जो सारे डोम थे, वो सारे अब महसूस हो रहा है कि वो थक रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और मैं अल जज़ीरा का प्रोग्राम देख रहा था, अल जज़ीरा के वो पूछ रहे थे कि जो इजराइल के अंदर जितने लोग हैं, उन सब ने बंकर बनाए हुए जमीन के नीचे, वो सब जमीन के नीचे बंकरों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। और इजराइल के अंदर इस वक्त शदीद तरीन डिप्रेशन, शदीद तरीन एंग्जाइटी, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गोलियां खाकर खुदकुशियां कर रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, वो जमीन के नीचे से बाहर नहीं आ सकती। यानी जमीन के नीचे से बाहर आएंगे तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रॉकेट मारे जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। तो वो इजरायली खुद ये महसूस कर रहे हैं कि जनाब ये जो हुकूमत है, ये नेतन्याहू है, ये जो दरिंदा है, ये जनाब असल में उनकी जिंदगी बर्बाद कर गया है।